जी नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के साथ आपका स्वागत है। एक शानदार टेस्ट रहने वाला है और ये सभी पर्सन आपको आने वाले एग्जाम के अंदर काफी मदद करने वाले हैं। मतलब आपको सभी प्रश्नों में से कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, वो रहेगा कंप्यूटर के जनक कौन है? जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बयार्ने स्ट्रो। जी बिल्कुल, आपका उत्तर जो वो रहेगा चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक है। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है? ए कंप्यूटर केवल सी भाषा समझता है, बी कंप्यूटर केवल असेंबली भाषा समझता है, सी कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है, डी कंप्यूटर केवल बेसिक समझता है। कंप्यूटर की एक्चुअल भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल, इसका उत्तर जो है वो रहेगा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझता है। जी बिल्कुल, कंप्यूटर 0 और 1 में काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर काम करता है। तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सही होगा, सी। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन कंप्यूटर का दिमाग है, मस्तिष्क है, माइंड है? ए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, बी मेमोरी, सी अंकगणित व तर्क इकाई, डी नियंत्रण इकाई। बिल्कुल, आपका जो आंसर रहने वाला वो होगा ए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। तो 3 नंबर प्रश्न का ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने रहेगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जी बिल्कुल, आंसर बताइए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी तकनीक का उपयोग होता था? बिल्कुल, काफी बार ये प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा। जनरेशन में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरेशन की जो तकनीक्स है उनमें से लगभग एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रथम पीढ़ी का पूछा गया, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चौथे का बी, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। उसी तरीके से सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी आई थी, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई आई थी, फिफ्थ जनरेशन यानी 5वीं जनरेशन में यूएलएसआई या एआई। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 5, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या थी? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या एआई? आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या उत्तर है आपका? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता बिल्कुल आप रहने वाला है प्रश्न नंबर 5 का, वो रहेगा आईसी। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होता था। जी अगला प्रश्न नंबर 6, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक किस पीढ़ी में शुरू हुई? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी? वीएलएसआई। जी उत्तर जो आपका रहेगा वो रहेगा चौथी पीढ़ी। प्रश्न नंबर 7, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न रिपीट हुआ है, 1-2 प्रश्न हो सकते हैं रिपीटेड आपके सामने आए। शानदार प्रश्न है, तो पिछला अगर गलत हुआ तो इसका उत्तर आप सही बता दीजिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? जी बिल्कुल, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आएगा आपका वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? जी देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। जी प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। और दोस्तों, ये जो कंप्यूटर की पीढ़ियां, उनका टाइमिंग भी हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन का क्या टाइम था, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ और वर्तमान में जो फिफ्थ चल रही है वो कब से शुरू हुई। जैसे सेकंड जनरेशन
1956 से 1963 के बीच थी। प्रश्न नंबर 9 जी, प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती थी? वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है उसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, आईसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या वॉल्व? जी बिल्कुल, आपका जो उत्तर आपके दिमाग में चल रहा है इसी का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जमाना आ चुका है और यहाँ काफी बार एआई की जगह आपको यूएलएसआई भी पूछा जा सकता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी 5वीं पीढ़ी की विशेषता है, जैसे 4थी पीढ़ी की विशेषता वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 10 जी, प्रश्न नंबर 10, आईसी चिप का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया जाता है? धातु बतानी है आपको। आईसी चिप किससे बनी हुई है? तांबा, सिलिकॉन, लोहा, सोना? उत्तर बी बिल्कुल सही उत्तर है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 11, शानदार प्रश्न आपके सामने है। ये सभी जो जनरेशन है उनकी तकनीक आप एक आंसर के अंदर बता सकते हो और याद है तो सभी 500 पीढ़ी में क्या यूज होता था वो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट होगा और प्रश्न आप गलत करने के चांस यहाँ से कम हो जाते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन पीढ़ी का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? कहने का मतलब आपको लगातार फर्स्ट पीढ़ी से लेकर आज तक की पीढ़ी में जो विशेष तकनीक थी उसको सही क्रम में सेट करना है और आजकल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइडिया लगा लीजिए ए, बी, सी और डी। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। बिल्कुल आपका जो इस प्रश्न का उत्तर सही है वो लगा लिया होगा, अंदाजा नहीं, आपको याद होगा, कंफर्म है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद होगा। ऐसे ही वीडियो और मोटिवेशन मतलब आगे इस तरीके के वीडियो बनते रहे टेस्ट के लिए, ताकि आप लोगों का टेस्ट या जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके टेस्ट वो देख सके। हर एक टॉपिक पे ये कंप्यूटर फंडामेंटल का जैसे टेस्ट बनाया गया वैसे ही आगे अलग अलग टॉपिक पे हम आपके सामने टेस्ट लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला वीडियो आपके सामने हमने रखा है, इसमें और भी हम परिवर्तन करते रहेंगे। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्लास में होगा, वो होगा जी वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया था, ट्रांजिस्टर सेकंड में आया था, उसके बाद में आईसी, उसका फिर रूप है वो वीएलएसआई, फिर बन गया था एआई। या एआई की जगह ध्यान रखना है यूएलएसआई भी वो दे सकता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी दे सकता है। ये 5वीं पीढ़ी की विशेषता। अगला प्रश्न नंबर 12, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? एएनआई, एसी, एनालिटिकल इंजन, यूएनआईवीएसी, एडवॉक, एडीवीएसी? बिल्कुल आपका जो उत्तर हो जी एनियाक। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो एनियाक था। पिछले का भी उत्तर एनियाक ही रहेगा। ये थोड़ा सा आंसर के अंदर इसका आंसर दे दिया गया स्टार्टिंग में और पीछे वाले का जो था वो आंसर नहीं दिया था, सिर्फ प्रश्न दिया था। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न 14, एडवॉक का पूरा नाम क्या है? एडीवीएसी का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। काफी बार एनियाक, एडवॉक इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, काफी बार क्या बहुत बार पूछा गया। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। बड़ा आइडिया तो आपने लगा ही लिया होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल, एडीवीएसी का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी बिल्कुल, ए आपका आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, आधुनिक कंप्यूटर का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ काफी बार स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का सिद्धांत किसने दिया था और कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, कंप्यूटर का सिद्धांत कौन है, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो जॉन वॉन न्यूमैन इसका उत्तर होगा। और अगर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है या कंप्यूटर का सिद्धांत किसने दिया था तो आपका उत्तर हो जाता है चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ इसका उत्तर रहेगा जी बिल्कुल जॉन वॉन न्यूमैन इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न नंबर 16, कंप्यूटर की
किस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था? जी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 17 जी, कोबोल भाषा का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? बिल्कुल वैज्ञानिक कार्य, व्यापारिक कार्य, गेमिंग या डिजाइनिंग। तो इसका उत्तर रहेगा बी, बिल्कुल व्यापारिक कार्य के अंदर, व्यावसायिक कार्य के अंदर आप कोबोल का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर के विकास में ट्यूरिंग मशीन का योगदान किसका है? एलन ट्यूरिंग, जॉन वन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स। जी बिल्कुल, आपका जो उत्तर रहेगा इसका वो रहेगा एलन ट्यूरिंग। जी प्रश्न नंबर 19, फोर्ट्रन भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? लगाइए आइडिया। फोर्ट्रन भाषा का विकास किस जनरेशन में हुआ था? जी बिल्कुल, दूसरी पीढ़ी में फोर्ट्रन भाषा का विकास हुआ था। अगला, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा प्रोसेस करना, केवल इनपुट लेना, केवल आउटपुट देना, केवल स्टोर करना? कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य है। लगा लिया होगा अंदाजा आप लोगों ने, या आपका आंसर आपको पता होगा इसका? जी बिल्कुल, डेटा प्रोसेस करना। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कार्य डेटा प्रोसेस करना होता है। अगला प्रश्न नंबर 21, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सैकड़ों, हर एग्जाम में लगभग पूछा हुआ होगा। अब तो इसको पूछना भी बंद कर दिया, पर बनता है बेसिक नॉलेज के अंदर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग। जी बिल्कुल। प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा कहाँ प्रोसेस होता है? जी मेमोरी, सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। डेटा कहाँ प्रोसेस होता है? शानदार प्रश्न है, घुमाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल सीपीयू, डेटा प्रोसेस सीपीयू के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, इनपुट यूनिट का कार्य क्या है? डेटा प्रोसेस करना, डेटा संग्रहण करना, डेटा देना, डेटा प्रदर्शित करना? तो इनपुट यूनिट का कार्य सिस्टम को, सीपीयू को डेटा उपलब्ध करवाना है। बिल्कुल सही आंसर आपका होगा सी, डेटा देना। प्रश्न नंबर 24, जी सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, सीयू, रैम रोम, हार्ड डिस्क रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड? जी बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा इस पर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यही सीपीयू के मुख्य भाग है। प्रश्न नंबर 25, एएलयू का कार्य क्या है? नियंत्रण करना, गणना और लॉजिक कार्य करना, डेटा स्टोर करना, आउटपुट देना? जी बिल्कुल बी, गणना और लॉजिक कार्य करना एएलयू का मुख्य कार्य होता है। बी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न, सीयू का कार्य क्या है? गणना करना, नियंत्रण करना, स्टोरेज करना, आउटपुट देना? चारों में से क्या सही होगा? जी बिल्कुल काम होगा नियंत्रण करना, सीयू का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, सीपीयू का कौन सा भाग निर्देशों को नियंत्रित करता है? जी बिल्कुल, सीपीयू का कौन सा भाग है जो कंट्रोल करता है? एएलयू, सीयू, रैम, कैश? बिल्कुल आपका आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू के कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट जो है वो निर्देशों को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न नंबर 28, रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? रैम में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में? रजिस्टर कहाँ होते हैं? शानदार प्रश्न है। आजकल इस लेवल के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, साधारण प्रश्न आजकल नहीं आते हैं, थोड़ा सा। जी बिल्कुल आपका आंसर जो आप अंदाजा सही है, बिल्कुल सीपीयू में रजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29 हमारे सामने रहेगा। हार्ड डिस्क क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है या प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क का मुख्य रूप से उपयोग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्टोरेज डिवाइस। सी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सी। प्रश्न नंबर 30, एसएसडी किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग? सबसे पहले एसएसडी का पूरा नाम, ये भी आपको याद होना चाहिए। जी क्या होगा बताइए?
इसका उत्तर होगा स्टोरेज। SSD जो है वो स्टोरेज है। और SSD का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, SSD का पूरा नाम क्या होता है। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर है, प्रोग्राम है, डिवाइस है, मशीन है। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं इनमें से? अच्छा प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा इसका आपका प्रोग्राम। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम होते हैं, या प्रोग्राम को ही दूसरा नाम हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? गेम चलाता है, हार्डवेयर नियंत्रित करता है, केवल इंटरनेट चलाता है, केवल प्रिंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से क्या काम है? शानदार प्रश्न का शानदार उत्तर, हार्डवेयर नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला प्रश्न, फ्रीमवेयर क्या है? शानदार, क्या होता है भाई फ्रीमवेयर? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर रोम में होता है वो, या आउटपुट या इनपुट। देखा होगा एग्जाम में ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। जी बिल्कुल, आपका उत्तर होगा रोम में फ्रीमवेयर स्टोर होता है, सॉफ्टवेयर है ये। अगला, मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए CPU, B कई CPU, C एक प्रोग्राम, D एक यूजर। अभी पूछा है पीछे ऐसा ही एग्जाम के अंदर। मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? एक CPU, कई CPU, एक प्रोग्राम, कई यूजर। जी बिल्कुल सही है, इसका आपका आंसर जो होगा वो मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कई CPU, एक से ज्यादा CPU। क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? बाइट, हर्ट्ज, मीटर, वोल्ट। क्लॉक स्पीड जो है वो बाइट, हर्ट्ज, मीटर या वोल्ट किस में मापी जाती है? बिल्कुल आपका इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। क्लॉक स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है, बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके साथ, इंटरप्ट का उपयोग किसके लिए होता है? प्रोसेसिंग रोकने के लिए, CPU को सिग्नल देने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। A, B, C और D। शानदार प्रश्न का शानदार उत्तर आपके सामने। CPU को सिग्नल देने के लिए इंटरप्ट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 37, जी CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर कौन करता है? बस, रजिस्टर, ALU या केस। CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर कौन करता है? जी दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको आगे टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। स्पीड अगर कम है तो आप तेज करके इसको देख सकते हैं, और ज्यादा है तो कम करके देख सकते हैं। पर 50 प्रश्नों की शानदार टेस्ट सीरीज आपके सामने है। कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताइए अगर वीडियो में अगर आपको लगता है कोई सुझाव तो जरूर बताएं, हम आगे उसमें परिवर्तन करेंगे जैसे आप बोलेंगे उस तरीके से। जी इसका उत्तर हो जाएगा 37, बस। CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर कौन करता है? तो बस करता है। बस केबल्स को बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार की सिस्टम के अंदर 3 प्रकार की अलग अलग केबल का यूज किया जाता है, उनमें से एक केबल CPU और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करती है, जिसको डेटा केबल भी बोला जाता है, डेटा बस भी बोला जाता है। कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम या डेटा। फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो ये तो हम 3rd क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जो सही है वो हार्डवेयर होगा। इसका कंप्यूटर का भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। प्रश्न नंबर 49, कंप्यूटर का नियंत्रण कौन करता है? ALU, CPU, रैम या हार्ड डिस्क। जी वैसे रिपीटेड प्रश्न सा लग रहा है। बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएगा B, CPU। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर नियंत्रण करता है। बूटिंग क्या है? कंप्यूटर को बंद करना बूटिंग कहलाता है, कंप्यूटर चालू करना, डेटा डिलीट करना, प्रिंट करना। बताइए A, B, C और D में से क्या सही है? बूटिंग, कंप्यूटर चालू करने को बूटिंग कहा जाता है। बूट, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो पीछे हमने प्रश्न देखा था कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है, तो बाइनरी भाषा में 0 और 1। इसका मतलब कंप्यूटर में जो डेटा है वो उत्तर होगा आपको। जी बिल्कुल, डी बाइनरी के अंदर। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण? विंडो, लिनक्स, MS वर्ड, BIOS। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण? चारों में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जी बिल्कुल, एप्लीकेशन
का जो उदाहरण है MS वर्ड हो जाएगा। विंडो, लिनक्स और BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में BIOS बोलते हैं, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। C आपका आंसर सही है इसका। नंबर 23, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मतलब 3 आपको एप्लीकेशन दिए हुए हैं और इनमें से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, कौन सा है? जी बिल्कुल, आपका जो सही होगा वो होगा विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, बाकी 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, नेटवर्क है। तो पिछले 2 प्रश्नों के आधार पे आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। वैसे आपको पूर्ण रूप से ये याद होना चाहिए कि विंडो क्या है। तो बिल्कुल विंडो एक सॉफ्टवेयर है और वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 45, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडो 10, गूगल क्रोम, एडोब रीडर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है इनमें से? जी बिल्कुल सही आंसर आपका अभी पीछे रिपीट हुआ। तो विंडो 10 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा 46, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पाइथन, HTML, जावा, माइक्रोसॉफ्ट। जी बिल्कुल आपका आंसर सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर डी नहीं पूछा है प्रोग्रामिंग भाषा में। GUI का पूरा नाम क्या है? काफी बार एग्जाम में आया होगा और कुछ बार जल्दबाजी में ये गलत भी हुआ होगा। सबसे ज्यादा जल्दबाजी में गलत होने वाला पर्सन यही है और उसमें हम इंटरफेस में फंस जाते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसका जवाब होगा ए। बिल्कुल सही, ए उत्तर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न नंबर 20, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गणना करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करना, इंटरनेट ब्राउज करना, दस्तावेज बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, बिल्कुल आपका उत्तर सही माना जाए। बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हो गया। प्रश्न नंबर 49, विंडोज में कंट्रोल पैनल का क्या कार्य है? वेब ब्राउजर का उपयोग करने के लिए, सेटिंग बदलने और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को नियंत्रित करने के लिए, दस्तावेजों को संपादित करने के लिए, मीडिया फाइलों को चलाने के लिए। देखते हैं इसका उत्तर। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 59, विंडोज में कंट्रोल पैनल का कार्य, जिसका उत्तर हो जाएगा बी, सेटिंग बदलने और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को नियंत्रित करने के लिए। और नंबर 50 आपके सामने है, कंप्यूटर शुरू करते समय BIOS सेटअप में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। एस्केप कुंजी, F2 कुंजी, F8, F10। तो बिल्कुल दोस्तों पूरा वीडियो देखा है तो इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाए। और इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। ये हमारा पहला वीडियो है, पुराना चैनल जो है वो डिलीट हो चुका था, तो मतलब किसी वजह से वो चैनल बंद हो गया। तो नए चैनल पे ये पहली सीरीज 50 प्रश्नों की आपके सामने रखी है और आपका सपोर्ट बना रहे, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगा था, 50% कैसे लगे। इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक पे आपके सामने वीडियो हम रखते रहेंगे। अगला वीडियो हम लेके आएंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी पे, उसके बाद में हम लेके आएंगे जो वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स जो है उन पे वीडियो जरूर लेके आएंगे। शानदार बेसिक वीडियो आपके सामने रहेगा और धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाते प्रत्येक टॉपिक पर आपको 50-50 प्रश्नों का इस तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। और लास्ट में हम AI और वर्तमान में जो आने वाले प्रश्न है उनके शानदार शॉर्ट प्रश्न आपके सामने रखते रहेंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।